सुधीजनों का आचरण जो है वो ऊंचे दर्जे का नहीं है, तो आपको विकास मिलेगा? सर्वांगीण विकास होगा आपका? नहीं होगा। इसलिए अपने कौशल के साथ साथ आचरण में भी हमें सुधार लाना चाहिए। हमारे आचरण को सुधारने का प्रयास हमेशा हमें करते ही रहना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, जब शिक्षा प्राप्त करने के दौरान भी उन्हें जब पुरस्कृत किया जाता है, तो पुरस्कृत करते समय भी उनके आचरण को ध्यान में रखा जाता है। आचरण जो है वो बचपन से ही हमें शुद्ध बनाना है। हमें ये प्रयास करने हैं कि हमारे आचरण की वजह से किसी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचे, हमारे आचरण की वजह से किसी को दुख नहीं हो, हमारे आचरण की वजह से सामने वाले व्यक्ति को खुशी मिलनी चाहिए। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और आचरण का जो सभ्यतापूर्ण जो भाषा है वो मौन है, क्योंकि आचरण खुद खुशी नहीं कह पाता या खुद कहने की जरूरत नहीं है। आपका आचरण दिखता, उसकी भाषा क्या है? मौन है। आपको अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा आचरण ऐसा है, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मैं तो ऐसे करता हूं, मैं तो ऐसे ध्यान, कहने की जरूरत नहीं है। वो तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको आचरण को देख करके ही आपके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लेगा। उसमें किसी भाषा की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें यह बात भी ध्यान रखनी है कि हमारा शुद्ध आचरण तो है, लेकिन आचरण के साथ साथ हमारी संगति भी अच्छी हो। यदि हमारा आचरण तो अच्छा है लेकिन संगति अच्छी नहीं है तो क्या होगा? उसका नुकसान होगा। एक तालाब में एक राजहंस रहता था। उस राजहंस की दोस्ती एक कुएं से हो जाती है। कुआं रोज तालाब के किनारे आता है, पेड़ पर बैठता है, राजहंस से बातचीत करता है, मिलता है, दोस्ती घनिष्ठता में बदल जाती है। एक दिन वो कुआं कहता है कि हे मित्र, मैं तो तुम्हारे निवास पर रोज आता हूं, तुम भी एक दिन मेरे निवास पर चलो। राजहंस सोचता है कि भाई मेरी मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता है, और वास्तव में ये कुआं जो है मेरा मित्र हमेशा मेरे घर पे आता है, मेरे निवास पे आता है, तो मुझे भी उसके निवास में जाना चाहिए। तो वो जाने के लिए तत्पर हो जाता है। कुआं और वो राजहंस दोनों वहां से निकलते हैं, कुएं के निवास स्थान पर पहुंचते हैं। तो कुएं का जो निवास स्थान था वो एक ठूठ सा पेड़ था, जिसके नीचे हड्डियां बिखरी हुई हैं, सड़ांध मार रहा है, सब जगह बीट वगैरह गिरी हुई है, और बहुत ही ऐसा वातावरण, नाटकीय वातावरण कि राजहंस जैसा पक्षी वहां बैठ भी नहीं सकता। तो राजहंस अपने मित्र कोए को कहता है कि भाई तुम यार किस जगह ले आए, या तो बैठना ही दुर्लभ हो रहा है, अपन किसी और जगह जाकर के बैठते हैं। कोआ कहता है कि ठीक है, यहाँ बगल में ही राजा की हमारा राजवाटिका है, वहीं चलते हैं। कोआ और हंस उड़ करके राजवाटिका में पहुंचते हैं, एक पेड़ पर जाकर के बैठते हैं और वहां देखते हैं कि राजा जो है उस पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था और वो वहां आराम कर रहा था। वो बैठ के बातचीत करते हैं। उसी दौरान देखता है कि सूर्य जो है देव है वो आगे बढ़ते हैं, तो राजा के चेहरे पर धूप आ जाती है। राजहंस तो बहुत ही ऊंचे विचारों का था,
तो वो सोचता है कि राजा के ऊपर धूप सीधी उसके मुंह पे आ रही है, उसकी नींद खुल जाएगी। तो वो डाली पे उस जगह जाके बैठ जाता है जहां से वो धूप जो है राजा के चेहरे पर जाकर के गिर रही थी। तो उसको रोकने का प्रयास करता है ताकि राजा की नींद में खलल नहीं पड़े। ये राजहंस का विचार था, राजहंस का आचरण था। वो शुद्ध आचरण से किसी के सहयोग करना चाहता है, सदाचार दिखाना चाहता है। लेकिन जो कौवा था उसका आचरण तो राजहंस जैसा था नहीं। उसे लगता है कि ये राजा यहां करके सोया हुआ है, उसको इतने सुखपूर्वक सोने की क्या जरूरत है। उसके मन में कपट आता है और वह उड़ता हुआ जाके चेहरे पे बीट कर देता है। जिसके मन में जब भाव होंगे वो उसके आचरण में दिखेंगे। तो कौवा कपटी था तो उसने बीट कर दिया। राजा उठता है, बड़ा क्रोधित होता है और ऊपर देखता है तो राजहंस बैठा हुआ देखता है। उसे लगता है कि राजहंस ने मेरे चेहरे पे बीट कर दी है। तो तीर निकालता है, मारता और राजहंस को तीर मार देता है। राजहंस जो है वो गिर करके तड़पता है। वो राजन को कहता है कि हे राजन, तुमने बिना किसी आचरण को देखे मुझे तीर मार दिया। मैं तो तुम्हारे चेहरे पर आ रही धूप को रोकने के लिए वहां बैठा था। तुम्हारे चेहरे पर बीट तो उस कौवे ने किए। तो राजा कहते हैं कि हे राजहंस, शुद्ध आचरण वाले जीव, तुमने संगति गलत की। तुमने कौवे की संगति करके यहां नहीं आए होते तो तुम्हारी जान आज नहीं जाती। तुम्हारी गलत संगति की वजह से तुम्हारी जान आज जा रही है, जबकि तुम्हारा आचरण शुद्ध था। तुमने प्रयास अच्छा किया था, लेकिन तुम्हारी संगति जो थी वो तुम्हारे बीच में आ गई। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा आचरण तो अच्छा है, लेकिन हमारी संगति किन लोगों के साथ है। हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग कौन हैं, हमारे मित्र कौन है, हमारे सहयोगी कौन है, उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनका सदाचार कैसा है, उनका बर्ताव कैसा है, उनका शिष्टाचार कैसा है। उस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी आदतों को, अपने आचरण को बदले। यदि वो नहीं बदलता है तो आप अपनी संगति बदल दीजिए, उसके साथ संगति रखने की जरूरत नहीं है।